कल्प के अंत के हो पश्चात भगवान विष्णु भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते, पद पे उनकी लक्ष्मी होती है, आंख अधमूंडी सी होती है, नारायण के एक हाथ जो होता है उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नारायण इज कॉन्टेम्पलेटिंग, भावी कल्प कैसा होगा उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा उसकी चिंता करते हैं। जैसे ही he conceptualizes how the भावी कल्प would be from his नाभि पद्म, जिस पद्म के विषय में भी यहां बताया गया, उस पद्म पर बैठ करके भावी कल्प के जिनके पास स्किल होता है वो ब्रह्मा उपजते हैं। The Brahma is skilled to produce the next ब्रह्मांड, next universe, and you know who provides the resource? जब उनके पास इनोवेशन होता है तो वो महालक्ष्मी की तरफ देख के बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से ये ब्रह्मांड बनेगा। देयर इज नो जेंडर इन वैकुंठ, वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं, वही नारायण नारायणी है, वही शिव शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए यह धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है। तात्पर्य है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है, महालक्ष्मी तथास्तु कह ही देती। बंधुगण, जहां तक भारत के विषय में कहा गया, अभी मेरे भाई नालंदा के विषय में बोल रहे थे। जब नालंदा को बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था, 3 महीनों तक नालंदा जला था, 3 महीनों तक। वो ज्ञान का खजाना अभी भी अमिट है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आग तब जली थी वो आग आज बुझी है, वो आग आज बुझी है। भारत के आबादी के 40% बच्चे और युवा हैं, 40% बच्चे और युवा हैं। यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। दिस इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, बट इट्स अ बिग चैलेंज एज वेल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। शिक्षा, कौशल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ यह प्रस्तावित किया गया है इस बजट में रखा गया है। I commend this government. I applaud this government. I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitharaman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasit Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation, as well as way forward. Flagship programs like Samagra Shiksha, PM Shri, PM Poshan, they have received increased allotment in this budget, and let me commend the government that this budget allocation for the financial year 2024-25 of rupees 73,498 crore is the highest ever for the